सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सुधीजनों, ज्ञान क्या है? निरपेक्ष सत्य की स्वानुभूति ही ज्ञान है। यह प्रिय अप्रिय, सुख दुख इत्यादि भावों से निरपेक्ष होता है। ज्ञान लोगों को भौतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों से प्राप्त होता है और उसकी जो अभिव्यक्ति है उसे ज्ञान कहा गया है। ज्ञान हमें कई तरीके से प्राप्त होता है। हमें शिक्षा से प्राप्त होता है, हमें पुस्तकों से प्राप्त होता है, ग्रंथों से प्राप्त होता है, उसके साथ साथ अनुभवों से भी प्राप्त होता है। हमें ज्ञान जो है वो सजीव से भी प्राप्त होता है और निर्जीव से भी प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने का कोई एक ही माध्यम नहीं है या किसी एक ही चीज़ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं और किसी भी प्रकार से प्राप्त हुआ ज्ञान हमारे जीवन के किसी न किसी भाग में, किसी न किसी रूप में हमें हमारे जीवन के यापन में कहीं न कहीं काम आता है। चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, चाहे हमारे परिवार का संचालन कर रहे हों, चाहे हम किसी संस्था का संचालन कर रहे हों या किसी व्यापार का संचालन कर रहे हों, चाहे किसी संस्थान में हम कार्य भी कर रहे हों, कहीं भी आप किसी भी जगह आप होंगे तो वहाँ ज्ञान की ज़रूरत ज़रूर होगी। ज्ञान के बगैर आपका जीवन अंधकारमय है। ज्ञान ही प्रकाश है। ज्ञान के बगैर हमारा जीवन पशु समान है। यदि हम में ज्ञान नहीं है तो हमारे में और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु और हम में एकमात्र एक ही अंतर है कि हम में ज्ञान है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान हमेशा प्राप्त करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान हमेशा जहाँ से भी मिले, कहीं से भी मिले, उस ज्ञान को हमेशा हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। ज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रात्यक्षिक ज्ञान, अनुमानिक ज्ञान और शाब्दिक ज्ञान। ज्ञान हमें अनुभवों से भी प्राप्त होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, वो कार्य में हम यदि असफल हो जाएं तो भी और असफल हो जाएं तो भी हमें ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। इसीलिए गुरुजन कहते हैं कि आप कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करना चाहिए। हो सकता है आप उसमें असफल हो जाएं, लेकिन असफलता के पीछे भी आपको अनुभव और ज्ञान जरूर मिलेगा। सच्चा ज्ञान आधारभूत ज्ञान होता है, जो कि हमें आगे बढ़ने में सहयोग करता है। आधारभूत ज्ञान को सच्चा ज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि किसी भी जानकारी का यदि कोई आधार है, जैसे हम साइंस के बारे में बात करते हैं, न्यूटन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, तो वो जो ज्ञान है वो आधारभूत ज्ञान है।
क्योंकि वह साबित हो चुका है कि यही सत्य है। यदि उस आधारभूत ज्ञान को हम मार्ग बना करके उस पर हम काम करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।